हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत, अ ग्रेट एक्टर एंड अ फेमस सेलिब्रिटी, की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद बहुत से लोगों का ध्यान नेपोटिज्म की तरफ वापस से आ चुका है। वेल, आप में से शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि नेपोटिज्म क्या है, तो उनके लिए बता दूं कि नेपोटिज्म इज यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब। मतलब अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी फैमिली को अनफेयर एडवांटेज देना, खासकर उन्हें जॉब या अपॉर्चुनिटीज़ दिलाकर, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टार किड्स को अभी क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से मिली है। उन्हें मूवीज़ और उन्हें डेब्यू सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से मिला है। लेकिन क्या नेपोटिज्म सच में इतना बुरा है कि उसके लिए किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाए? वेल, आज की वीडियो में हम नेपोटिज्म के बारे में ही बात करेंगे, और आज की वीडियो में मैं रखने वाला हूँ 3 पॉइंट्स। पहला, रीज़न ऑफ नेपोटिज्म; दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ नेपोटिज्म; तीसरा, इफेक्ट ऑफ नेपोटिज्म। और इसी के बेसिस पे हम आज की वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं HR और आप देख रहे हैं HR टॉक्स। अब बात करते हैं रीज़न ऑफ नेपोटिज्म के बारे में, कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट ही क्यों करता है। तो इसका एक सिंपल सा जवाब यही है, फैमिली का होना और किसी भी इंसान का अपनी फैमिली के लिए प्यार होना। मान लिया भैया, सुनने में अजीब लगेगा, हमको ही पता है, बहुत वियर्ड लगा था, लेकिन जब हमें पता चला कि यही सच है तो मान लिया हमने भी। अब आप बताओ, आप ही को अगर ऐसी एबिलिटीज़ दे दी जाएं कि आप अपनी फैमिली के लिए एक शांत, एक सुखमय, एक सेफ और सिक्योर सा फ्यूचर बना सकते हो, तो बनाना चाहोगे ना? बताओ। अरे भैया, एग्जैक्टली सही बात है। सबको अपनी फैमिली से प्यार है, सब बनाना चाहेंगे अपनी फैमिली के लिए एक बढ़िया सा फ्यूचर। इसी वजह से नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, और ये एक लौता रीज़न है नेपोटिज्म के इस दुनिया में होने का। अब इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ नेपोटिज्म के बारे में। मतलब नेपोटिज्म कब से और कहाँ पे है। तो बात की जाए कि कब से है, तो सबसे आसानी से पता चल जाता है कि ये तो राजा महाराजाओं के ज़माने से है। मतलब भैया, जो राजा हुआ करते थे वो अपने बेटे को ही राजा बनाते थे, चलो वो मान लिया, लेकिन अपने भतीजों भांजों को मंत्री और सेनापति बनाते थे। अगर बात की जाए तो कहाँ पे है, तो याद आता है भाई फिल्म इंडस्ट्री, और कहाँ। लेकिन नेपोटिज्म अगर सही से देखा जाए तो आपको हर जगह मिलेगा। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में मिलेगा, दिखता है, बहुत आसानी से दिख जाता है, लेकिन है पॉलिटिक्स में भी, हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में भी, बिजनेस में भी, और यहाँ तक स्पोर्ट इंडस्ट्री में भी है। मतलब नेपोटिज्म हर जगह है, लिटरली हर जगह। क्योंकि नेपोटिज्म सिर्फ हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, नेपोटिज्म असल में हमारी सोसाइटी की सोच का हिस्सा है। मतलब डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर ही बनेगा भैया। क्रिकेटर का बेटा, क्रिकेटर ही बनेगा। अच्छा, एक्टर का बेटा पक्का एक्टर बनेगा। इट डजेंट मैटर टू अस कि वो बंदा खुद क्या करना चाहता है। तो इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ देते हैं और चलते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है इफेक्ट ऑफ नेपोटिज्म। अब इस बारे में बात करते ही सबसे पहले ध्यान आता है, फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे नेपोटिज्म की वजह से टैलेंट को कभी भी उतनी कदर नहीं मिलती, क्योंकि स्टार किड्स को लॉन्च करना होता है। लेकिन नेपोटिज्म तो हर एक इंडस्ट्री में है, तो किसी एक कंपनी के ऊपर नेपोटिज्म का क्या असर पड़ता होगा? वेल, कुछ स्टडीज़ के हिसाब से नेपोटिज्म has resulted in bias in decision making, unfair treatment and loss to companies' performance in the long term. Recent studies also proves that nepotism makes people feel demotivated, lack in confidence and alienated. It also hinders competition and innovation. मतलब नेपोटिज्म की वजह से बायस्ड, मतलब एक तरफे डिसीजन लिए जाते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है, और साथ ही साथ रिसेंट स्टडीज़ कहती हैं कि डीमोटिवेशन, लैक इन कॉन्फिडेंस, एलियनेटेड और कंपटीशन और इनोवेशन में समानता ख़त्म कर देता है। मतलब इन दी एंड हमें ये समझ आता है कि हमारा कंक्लूजन इन तीनों पॉइंट्स के बाद जो निकलता है वो है कि नेपोटिज्म इज़ रियली वेरी बैड। ये तीनों पॉइंट्स ने हमें बहुत कुछ समझाया। मतलब नेपोटिज्म हमारा क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि नेपोटिज्म सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, नेपोटिज्म दुनिया के हर एक
इंडस्ट्री में है, हर एक जगह पे है। और यहाँ तक ये भी हमें पता चला इफ़ेक्ट ऑफ नेपोटिज्म में कि हाँ भैया, नेपोटिज्म बुरा है, बहुत बुरा है। और साथ ही साथ मेरे ओपिनियन की अगर आप बात करो तो मेरे ओपिनियन में तो साफ सीधा मैं यही मानता हूँ हमेशा से ही कि यस, नेपोटिज्म इज़ बैड, इज़ रियली रियली बैड। क्यों? क्योंकि भैया नेपोटिज्म के बहुत बुरे इफ़ेक्ट हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि नेपोटिज्म इज़ रियली बैड। लेकिन साथ ही साथ किसी को क्रिटिसाइज़ करना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड उसे मदद करता है ग्रो करने के लिए और उसे इजी सक्सेस मिलती है, ये भी नेपोटिज्म जितना ही गलत होगा। वेल, ये तो मेरा ओपिनियन था। आपका ओपिनियन क्या है ज़रूर बताइएगा हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।